अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हुजारा शफी और सबसे पहले आपको बताएंगे गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा की सतह फिर से बुलंद हो गई है। तर्जुमान हुकूमत जीबी के मुताबिक सैलाब के दौरान 50 से जायद मजदूरों की जान बचा ली गई, जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। गिलमत और गोजाल के मकाम पर सैलाबी रैलों ने शदीद तबाही मचाई है। उधर शिगर में सैलाब जमीनों और दरख्तों को बहा ले गया है। सैलाब की वजह से शहर रेशम पर पहाड़ी पत्थर भी गिरते रहे। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं एहसानुल हक से। जी एहसान, इस वक्त क्या सूरत हाल है और तमाम तर लोगों को क्या रेस्क्यू कर लिया गया है? जी देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबों का सिलसिला जो है वो जारी है। आज दोपहर में हुंजा के इलाके गुलमुत और गुजाल में जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब आया। इस सैलाब की वजह से अब तक की इतलात के मुताबिक जो है एक होटल और पुल के साथ साथ कई फलदार और गैर फलदार जो दरख्त है उनको भी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ गुजाल में जो है वाटर चैनल की बहाली के लिए काम करने वाले मजदूर थे, वो सैलाब से बाल बचे हैं। उन्होंने जो है वो भाग कर अपनी जानें जो है वो बचाई हैं। हुंजा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरतहाल के बाद हुंजा का जो दरिया हुंजा का पानी है वो भी जो है वो बिखर गया है, जिसकी वजह से नशीबी इलाके जो है वो खतरे में आए हैं। आपको ये बताऊं कि हुंजा के मुख्तलिफ इलाकों में शहराए कराकुरम पर जो है मुतवातिर पत्थर गिरने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इसलिए मुसाफिरों और सयाहों को जो है वो एहतियात बरतनी चाहिए। और आपको ये बताऊं कि सूबाई हुकूमत ने जो है वो जिली इंतजामिया हुंजा को जो है वो मुतासिरा इलाकों में इमदादी काम तेज करने का जो है हुक्म दिया है। जी एहसान, बहुत शुक्रिया दी थे इसके लिए। जिला शिगर के बालाई इलाकों में आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी है। कई मकानात, खड़ी फसलें और इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर हुआ है। शहराए केटू मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। मकामी आबादी के साथ साथ मुल्की और गैर मुल्की सयाह भी इलाके में फंस गए हैं। मजीद रिपोर्ट करेंगे मंजूर नाज। जिला शिगर के बालाई इलाके डोगरू बादशाह, होरचिस, अलचोड़ी, कशमल और गिरदो नवाह में सैलाब ने शदीद तबाही मचा दी। शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाबी रैलों ने घरों, फसलों और सड़कों को नुकसान पहुंचाया। शाहरा केटू मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, जिसके बायस मुकामी आबादी के साथ साथ मुल्की और गैर मुल्की सयाह भी इलाके में फंस कर रह गए। डोगरू, होरजिस, हुशोपी, योनो और कशमल के मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। कई मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुके हैं, जबकि मुतासरा खानदान खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन की जानिब से हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और ज़िला इंतजामिया से फौरी इमदाद और बहाली के इक़दाम का मुतालबा किया गया है। कैमरा टीम के साथ मंजूर नाज, GTV न्यूज़ शिगर। और कसूर दरियाए सतलुज हैद गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने से इलाका मकीनों को भी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बताएंगे वसीम अख्तर। जी वसीम। जी बिल्कुल, जैसे जैसे दरिया सतलुज की सतह में इजाफा हो रहा है, वैसे जो है यहाँ के जो रहायशी हैं उनकी मुश्किलात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। पानी है वो कई बस्तियों में दाखिल हो चुका है, सैकड़ों एकड़ अराजी है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। हमेशा यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है। मजीद बात उनसे करते हैं। हमारे उधर जाने के लिए रास्ता मतलब बेड़ा वगैरह नहीं है, तो ये है वो बंद कर दी है, ना हम उधर जा सकते हैं ना इधर आ सकते हैं। जी, जैसा कि आपने यहाँ पे इलाका मकीनों की बात सुनी है, उनका कहना है कि हमारे जानवर, हमारी फसलें दरिया के उस पार हैं। सैकड़ों देहात हैं जो दरिया के उस पार हैं, तो आमतौर में यहाँ के इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे रेस्क्यू की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू की बोट्स तो पहुँचा दी गई हैं, लेकिन अमला तैनाती, इनका मुतालबा है कि यहाँ पे मोटर बोट्स इनको दी जाए और यहाँ पे अमला तैनात किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी। डेरा गाजी खान में सैलाब मुतासरीन की हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है, जबकि सैलाबी पानी ने कई बस्तियों और फसलों को भी तबाह कर दिया है। मुतासरीन बुनियादी ज़रूरियात के बगैर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद रिपोर्ट करेंगे हसनैन अहमद। डेरा गाजी खान में दरियाए सिंध में तुग़यानी की वजह से मुतासर होने वाले इलाकों की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। मोजा, समीना, सादात, रक्त छावनी, डरामा, मेतर बख्शा, हाजी गाजी और सुखेरा आराई की हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब की नज़र हो गई हैं। दर्जनों बस्तियों के मकानात मुनहदम, जबकि कई घर पानी में डूबे हुए हैं। मुतासरीन के बच्चे बीमारियों का शिकार हैं, जबकि मुतासरीन माल मवेशी के साथ खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सैलाबी पानी में कमी आ रही है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया का कहीं कोई नामो निशान नहीं। इतनी मस्जिद आवे मुगलिया दौर दी वाला स्कूल आ वस्ती है उनको चाह की जैसे ये मेरे रिश्तेदार बैठे इन्हें कुछ चाहते थे हर साल सारे नाल यो काम थी ना करे इंतज़ामिया कोई जहर नहीं थी आज पर टूटे बाज पे आन
पानी अंदर रह गया, सारा कुछ थींदा रह गया, सारे ज़मीना चा गई थिनस, लड़ी चा गई थिनस। हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया को इमदाद के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए ताकि मुतासरीन को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ हसनैन अहमद, GTV न्यूज़, जीरा गाजी खान। पिंडी, भाटियां और गिरदोनवा में हालिया मानसून की शदीद बारिशों की वजह से न सिर्फ धान के काश्तकारों का नुकसान हुआ है बल्कि काले की मंडी पास्को सेंटर में ज़ख़िया की गई करोड़ों रुपए मालियत की गंदम को भी शदीद नुकसान हुआ है। ज़राए के मुताबिक हालिया बारिश से गंदम की तकरीबन 12,000 बोरियां गल सड़ गई हैं। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक इस मुज़र सेहत गंदम को दोबारा दूसरी गंदम में मिक्स करके गिलगित और आज़ाद कश्मीर की फ्लोर मिल्स में भिजवाया जा रहा है, जबकि इस सिलसिले में इंचार्ज पास्को सेंटर काली की मंडी का मौक़िफ़ है कि इस गंदम को आला अफसरान के हुक्म पर उस जगह फैलाया गया है कि इस गंदम को बतौर जानवरों की फीड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए या फिर तल्फ किया जाए। एबटाबाद अयूबिया चेयरलिफ्ट जो कभी सयाहों की मरकज़ी निगाह हुआ करती थी, गुज़िश्ता 4 बरस से बंद पड़ी है। इस बंदिश ने जहां सयाहों को मायूस किया है, वहीं मकामी मईशत को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे सरदार यासिर। जी सरदार। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एबटाबाद के सियाती मकाम अयूबिया में। और बात की जाए अयूबिया की तो अयूबिया का जो सियात का जो दिल है, जो धड़कन है, वो है अयूबिया चेयर लिफ्ट। और मैं इस वक्त उस मौके पर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक मकामी ताजर भी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे जो सियाह आ रहे हैं इस वक्त गिने चुने आ रहे हैं, जो हज़ारों की तादाद में थे आज वो गिने चुने हैं। अगर ये हमारा यहाँ पे कपड़े का कारोबार है, आज यहाँ पे जो भी कस्टमर आता है लिफ्ट के पास जाता है, जो ही वो जाता है तो वो हमसे पूछता है कि भाई ये लिफ्ट बंद है या क्या है, ये कब खुलेगी। तो हमारे पास ऐसा कोई जवाब नहीं है कि हम उनको कोई जवाब दे सके कि कब खुलेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह मकामी ताजर का कहना था कि एबटाबाद का सियाती मकाम अयूबिया न सिर्फ सियात का ये धड़कन है, उसका दिल है और ये बंद पड़ी हुई है। मकामी ताजरों ने मुतालबा किया है हुकाम बाला से कि फिलफौर इस लिफ्ट को बहाल किया जाए। जी शुमाली वजीरिस्तान मेरान शाह बोया बाईपास के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक अफराद में आलम दीन और मेंबर मुत्तहिदा आलमी अलुमाए बोर्ड मौलाना फजल रहमान और उनका बेटा नूर रहमान शामिल है। पुलिस के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। फितनतुल खवारिज के खिलाफ वहंगू के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और CTD ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया है, जबकि ऑपरेशन के दौरान अनार चीना, तोगछेर और करक के सरकारी और सरहदी इलाकों तक कार्रवाई की गई है। DPO के मुताबिक ऑपरेशन में 2 इश्तिहारी मुजरिमान समेत 10 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने वाले ठिकानों को मिसमार करके इलाके को क्लियर कर दिया गया। नौशहरा की तहसील पीरपाई में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। एहतजाज के बाइस मरकजी शहरा दोनों अतराफ से बंद कर दी गई हैं। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई। मुजाहिरीन की हुकूमत और जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फैसलाबाद में कमसिन बच्चों से ज्यादती का मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। तर्जुमान CCD के मुताबिक मुलजिम मोहसिन को बरामदगी के लिए ले जा रहे थे, जबकि मुलजिम ने साथियों ने हिस्से हिरासत से छुड़वा कर फरार होने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में मुलजिम हलाक जबकि साथी फरार हो गए। मुलजिम बच्चों और बच्चियों से ज्यादती के बाद नाजिबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता था। मुलजिम के मोबाइल से मुतादिद वीडियोस भी बरामद कर ली गई। इस्लामाबाद में तिजारतकारी, फौजी खलाई प्रोग्राम्स में तोसी, एंटी सैटेलाइट हथियारों का फैलाव और खला में हथियारों की दौड़ पर पाबंदी पर मबनी किताब सैबरी रेटलिंग इन स्पेस की तकरीब रनुमाई इस्लामाबाद में स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट में मुनक्किद की गई। तकरीब में तलबा समेत दीगर मकातिब फ़िक्र के लोगों की जानिब से भी भरपूर शिरकत की गई। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद दानिश।
خطے میں امن کے لیے پاکستان کے موقف، ہندوستان کے گھناؤنے فوجی عزائم اور خلائی نظم و نسق پر مبنی کتاب سیبر ریٹلنگ ان اسپیس کی تقریب رونمائی۔ کتاب کے مصنف ڈاکٹر احمد خان نے کہا کہ خلا کے نظام کی حفاظت کو یقینی بنانے میں بین الاقوامی خلائی نظم و نسق کو درپیش چیلنجز کا سامنا ہے، تحقیق بہت ضروری ہے۔ No state has officially acknowledged deploying space weapons. Nevertheless, specific patterns of behavior among space-faring nations strongly indicate that space in practice has weaponized. چیئرمین اسپارکو محمد یوسف خان نے موجودہ دور میں اسپیس کی سیکیورٹی اور حفاظت کو بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے اس سے نمٹنے کے لیے تحقیق میں تیزی لانے پر زور دیا۔ The growing density of satellites, aggressive roles of private actors, and the persistence of unregulated debris have made space traffic management and space situational awareness two essential pillars of sustainable space operations. ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر نعیم ملک نے کتاب کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کیمرامین پرویز چودھری کے ساتھ محمد دانش، جی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ اور ابھی بات جشن آزادی کی۔ جب سرزمین نے پکارا سوچا نہ ہم نے دوبارہ۔ حیدرآباد میں مارکہ حق اور جشن آزادی کی تیاریاں جاری ہیں، جبکہ شہریوں نے جشن آزادی کے موقع پر پاکستانی پرچم، بیچز اور دیگر اشیاء خریدنے کے لیے سٹالز کا رخ کر لیا ہے۔ مزید بتائیں گے عامر زیدی۔ جی عامر۔ جی بالکل، حیدرآباد میں جشن آزادی کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں حیدرآباد کے لطیف آباد نمبر 7 پر، جہاں پر جو ہے اسٹال لگائے گئے ہیں، جہاں سے شہری جو ہے بیجز، جھنڈیاں اور مختلف چیزوں کی خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جشن آزادی کی تیاری کے لیے کیا کیا خریدا ہے۔ 14 اگست کے خوشی کے موقع پہ ہم لوگ آئے ہیں، بیجز لینے آئے ہیں، جھنڈے وغیرہ لینے آئے ہیں، اور بہت خوشی ہو رہی ہے ہم لوگوں کو۔ 14 اگست اس دفعہ دھوم دھام سے بنائے۔ جی بالکل، آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ مارکہ حق بھی ہے اور جشن آزادی بھی ہے، اس کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے خریداری کر رہے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت جو ہے اسٹال قائم کیے گئے ہیں، جہاں سے شہری بڑی تعداد میں جو ہے خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں پاکستانی پرچم ہے، پاکستانی بیجز ہیں، اس کے علاوہ جھنڈیاں اور خواتین کے لیے جو ہے چوڑیاں بھی پاکستانی پرچم سے مزین ہیں، ان کی بھی خریداری جو ہے شہری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جی ملک بھر کی طرح لیاقت پور میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں۔ شہر کے بازاروں میں سب ہلالی پرچموں اور بیجز کے سٹال سج گئے ہیں، جہاں بچے، نوجوان اور بڑے سبھی خریداری میں مصروف ہیں۔ لیاقت پور سے مزید رپورٹ کریں گے ارشد گھمن۔ لیاقت پور میں ابھرتی ہوئی بیوٹیشین کے حوصلہ افزائی کے لیے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میک اپ ورکشاپ میں آنے والے معروف بیوٹیشین نے دلہن کی تیاری کے لیے خواتین کو بیوٹی ٹپس بھی دی۔ دلہنوں نے روسی جوڑے پہنے اور ریمپ پر جلوہ گر ہوئی۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسی کلاسز ہمارے کنٹری میں، ہماری سٹیز میں ہونی چاہیے۔ جہلم میں جشن آزادی کی مناسبت سے سٹالز پر خریداری کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری اپنے قومی دن کو منانے کے لیے انتہائی پرعزم ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے مرزا جبیر اقبال۔ جی مرزا۔ جی بالکل، ایسے ہی ضلع جہلم میں بھی جشن آزادی منانے کے لیے تیاریاں جو سی عروج پہ پہنچ چکی ہیں۔ جہلم میں بھی مختلف جگہوں پر سٹال سج چکے ہیں اور سرکاری عمارتوں کو برقی کم کے ساتھ سجا دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہے جو بناوٹی اشیاء خریدے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ جی ہاں جی، ہمارا شہر جہلم شہیدوں اور غازیوں کا شہر ہے، اور اس دفعہ ہماری پاک فوج نے جو انڈیا کو بتایا ہے کہ ہم کون سی قوم ہیں، اس حوالے سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر ہمارے بزرگوں تک ہر نوجوان تمام جو ہے نا وہ جشن آزادی کو بہت پرجوش طریقے سے منا رہے ہیں۔ جیسا کہ ان شہری کا کہنا ہے کہ ہم جو جشن آزادی ہے اس کو شان و شان طریقے سے مناتے ہیں اور اسی طرح مناتے رہیں گے۔ جہلم بھی شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے، یہاں پہ بھی جشن آزادی کی تیاریوں میں شہری مصروف ہیں۔ جی وطن سے محبت کے کئی رنگ اور انداز ہوتے ہیں، لیکن کوٹ ادو کے نواحی علاقے احسان پور کے پینٹر جلال عاصم نے جو منفرد اظہار کیا وہ واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ جلال نے اپنی موٹر سائیکل کو نہ صرف خوبصورت رنگوں سے سجایا ہے بلکہ اس پر ایک اڑتا ہوا جہاز بھی بنایا ہے جو وطن سے ان کی پیار کی علامت ہے۔ مزید رپورٹ کریں گے نیاز احمد۔
डद्दू के नवाही इलाके एहसानपुर का रिहायशी जलाल आसिम, जो पेंटर के पेशे से ताल्लुक रखता है, हर साल 14 अगस्त को वतन से मोहब्बत का एक मुनफरिद और दीदनी अंदाज पेश करता है। इस साल जलाल आसिम ने अपनी मोटरसाइकिल को सजाने के साथ एक उड़ता हुआ जहाज भी नस्ब किया है, जो दूर से देखने पर वाकई उड़ता हुआ महसूस होता है। मोटरसाइकिल के हर हिस्से पर नारे दर्ज हैं। जलाल आसिम का कहना है, मैं चाहता हूँ कि नौजवान नस्ल भी अपने वतन से इसी तरह मोहब्बत करें। हर 14 अगस्त को मैं जश्न आज़ादी मनाना, ये मोटरसाइकिल मैं खुद तैयार करे ना, पेंटर मैं खुद हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दा एहसान है कि जेना मैं फ़लस्तीन, कश्मीर ते पाकिस्तान का झंडा बढ़ाया है। ई दफ़ा मैं अनोखे रंग च गिन के आया कि एरोप्लेन बढ़ाया है। जलाल आसिम के हमरा उनका एक दोस्त भी है, जिसका कद सिर्फ 1.5 फुट, मगर जज्बा आसमान से बुलंद है। अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए जश्न आज़ादी मनाने तो मैं इस हाल में स्पेशल पर्सन होके आया हूँ। ये देखें आप, हमने बाइक सजाया हुआ है। जलाल आसिम मेरा दोस्त है। हम इंशाल्लाह अपने मुल्क से इश्क करते हैं। दोनों दोस्त आज़ादी के इस दिन को न सिर्फ मनाते हैं बल्कि उसे जीते भी हैं। इस तरह के जज्बे से पाकिस्तानियों को अपने वतन से मोहब्बत का एक नया पैगाम मिलता है। कैमरा टीम के साथ नियाज अहमद, GTV न्यूज़, कोटद्दू। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी 14 अगस्त की तैयारियां उरूज पर हैं। शहरियों ने जश्न आज़ादी मनाने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं उबैद राजपूत। जी उबैद। जी बिल्कुल, जैसे जैसे 14 अगस्त का दिन करीब आता जा रहा है, जलालपुर पीरवाला के शहरियों का भी 14 अगस्त मनाने के लिए जोश और खरोश जारी है। कोई झंडियाँ खरीदने में मसरूफ़ है, कोई बैग्स खरीदने में मसरूफ़ है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। जिस तरह आप देख रहे हो 14 अगस्त नज़दीक आ गई है, बच्चे वगैरह ख़रीदारी करने के लिए हम बच्चों को लेकर आए हैं, सामान दिलवा रहे हैं, सामान खरीदारी करवा रहे हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इंशाल्लाह इसकी देखभाल करनी चाहिए। हम घरों में झंडे लेके जाएंगे, झंडे लगाएंगे और 14 अच्छे तरीके से मनाएंगे। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात को सुना कि इनका भी ये कहना है कि हम झंडे खरीदने आए हैं, अपने घरों को सजाएंगे और जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी मार्का हक ने जश्न आज़ादी का मज़ा दोबारा कर दिया है। हासिलपुर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सैयद अनवारुल हक बुखारी। जी अनवार। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह हासिलपुर में भी 14 अगस्त आज़ादी के दिन मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है जो अपने बच्चों के लिए ये 14 अगस्त के हवाले से सामान लेने के लिए आए। जानते हैं उनसे, तो इस हवाले से क्या कहेगा। जी बिल्कुल, हम 14 अगस्त आज़ादी के दिन के लिए सामान लेने आए हैं। देखिए हमने झंडे और झंडियाँ अपने बच्चों के लिए ख़रीद ले हैं और 14 अगस्त इंशाल्लाह बहुत जोश व खरोश से मनाएंगे। और इस बार हमने इंडिया को खूब मुंह तोड़ जवाब दिया है और इंशाल्लाह पूरी दुनिया देखेगी। हम आज़ादी का दिन सबको दिखाएंगे और बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। बिल्कुल, जैसा कि हमने शहरी से जाना तो उनका यही कहना है कि 14 अगस्त आज़ादी का दिन इस बार मज़ीद जोश व खरोश से मनाएंगे। जैसे कि हमारे पाक आर्मी के नौजवानों ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और इंशाल्लाह इस बार 14 अगस्त का दिन मज़ीद खुशियों से जोश व जज्बे से मनाएंगे। जी मार्का हक की कामयाबी ने जश्न आज़ादी के जोश और जज्बे को मज़ीद भी बढ़ा दिया है। रुझान में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियों की भरपूर अंदाज में जारी है, जबकि बच्चे बड़े सभी पुरजोश दिखाई देते हैं। रुझान से मज़ीद रिपोर्ट करेंगे ताहिर रज़ा। मुल्क भर की तरह रुझान में भी जश्न आज़ादी निहायत जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इस साल आज़ादी की खुशियों के साथ मार्का हक की तारीखी कामयाबी ने इस दिन की अहमियत को मजीद बढ़ा दिया। कौमी जज्बा, इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा हर चेहरे पर झलक रहा है। इंडिया को शिकस्त के बाद हमारा जोश और जज्बा बढ़ चुका है, इसलिए हम आए हैं स्टॉल पर, बैजेस, झंडियाँ वगैरह खरीदेंगे और इस बार बहुत जोश और जज्बे से 14 अगस्त मनाएंगे। इस बार शहर के चौक चौराहे, बाजार और गली कूचे सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों और रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठे हैं। ज़िला इंतजामिया, ताजरों और शहरियों की मुश्तरका कोशिशों से रुझान का हर गोशा जश्न का समा पेश कर रहा है। जश्न आज़ादी जोश व खरोश हम लोग मना रहे हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग भरपूर शिरकत कर रहे हैं। झंडे, बैजेस वगैरह ले रहे हैं। ये तकरीबात सिर्फ खुशी का इजहार नहीं बल्कि वतन अजीज की आज़ादी, कुर्बानी और हौसले की याद दहानी भी है। कैमरा टीम के साथ ताहिर रज़ा, GTV न्यूज़, रुझान। शेखोपुरा में भी जश्न आज़ादी करीब आते ही तैयारियों में भी तेज़ी आ गई है, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद झंडे, झंडियाँ और बैजेस खरीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं गुलाम अली खोकर से। जी गुलाम, मज़ीद आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, शोहपुरा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। शोहपुरा के शहरियों ने इस वक्त मुख्तलिफ स्टॉल का रुख कर लिया, जहाँ पर बच्चों के लिए बैचेस, झंडे, झंडियाँ खरीद कर ले जा रहे हैं। मेरे साथ एक खरीदार, इनसे बात करते हैं कि इस हवाला से क्या कहते हैं। बहनों और भाइयों के लिए लेने के लिए आए और सामान, बाजे, बैच और घड़ियाँ वगैरह लेकर जाऊंगा अपने बहन भाइयों के लिए। और पाकिस्तान जिंदाबाद। जिनका यही कहना है कि हम जश्न आज़ादी के सिलसिला में यहाँ से बैचेस, झंडे, झंडियाँ लेकर जाएंगे और अपनी गली मोहल्लों को सजाएंगे और हम 14 अगस्त का दिन जो है वो बड़े जोशो खरोश से मनाएंगे। जी। एएसपी शहर बानो की इंक्वायरी पर मुअत्तल होने वाले एसएचओ डिफेंस बी के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं जवाद शाह से। जी जवाद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, एएसपी शहर बानो नकवी ने एसएचओ डिफेंस बी और टीम को रिकवरी के बाद रिश्वत देने के इल्जाम में मुअत्तल किया गया था, जिस पर डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने एसएचओ की अपील की दरखास्त पर एसपी कैंट को इंक्वायरी का हुक्म दिया, जिस पर एसपी कैंट ने तफसीली इंक्वायरी की, गवाहान के तहरीरी और वीडियो बयानात रिकॉर्ड किए। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक चीनी शहरी से रिकवरी के बाद रिश्वत लेने का इल्जाम साबित ना हुआ है, जिस पर शहरी जो चीनी था उसने कामयाब रिकवरी पर लाहौर पुलिस के लिए तारीफी कलमात वाला कालीन गिफ्ट किया था और सुर कालीन पर लाहौर पुलिस के लिए तारीफी इबारत दर्ज की गई थी, जिस कालीन को जो गिफ्ट किया गया था। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 1,80,00,000 की रिकवरी होने पर चीनी बाशिंदे ने टीम को 2 लाख इनाम कैश दिया और एसएचओ ने जो इनाम था वो अपनी सारी टीम को फौरी तौर पर तकसीम कर दिया था, जिस पर इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक जो एएसपी शहर बानो ने की थी, इनाम वसूल करना जो है खिलाफ ज़ाब्ता पाया गया है और अफसरान को इनाम जो था मुतलका आगा को रिपोर्ट नहीं किया गया था और खिलाफ ज़ाब्ता इनाम साबित नहीं हो पाई हैं, इसलिए डीएसपी को बरी कर दिया गया है। अपडेट कर रहे थे जवाद शाह, आपका शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।